हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसे 3 फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी हेल्दी करेक्शंस पर अवेलेबल हैं। यानी कि जो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी लो लेवल प्राइस पर अवेलेबल हैं और जो कि लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, जिनका मार्केट में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और जिन्होंने काफ़ी लार्ज लार्ज टाइम पे काफ़ी ह्यूज मनी या ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है इन्वेस्टर्स को। तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इस समय काफ़ी वोलेटिलिटी का माहौल है और सेंसेक्स भी अपने 52 वीक हाई जो कि 62,245 से लगभग-लगभग 20% के अप्रॉक्स करेक्शन पर अवेलेबल है, यानी कि 51,000 पे अभी चल रहा है। तो इस समय जो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं या जो कि अभी फ़िलहाल 2 या 3 महीने पे मार्केट में एंट्री किए हुए हैं, तो उनमें बहुत ही पैनिक का माहौल है और वो काफ़ी डर कर अपने अपने डिसीज़न ले रहे हैं, जो कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इस पैनिक के टाइम पे डरेंगे कि हाँ, मार्केट नीचे जा रहा है और हम अपने अच्छे शेयर्स को भी सेल कर देंगे, तो हम लॉस पे ही इस मार्केट से हमेशा के लिए एग्ज़िट हो जाएँगे। तो इस समय हमें हमारी पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो आज मैं ऐसे ही 3 शेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला शेयर मैं बताने जा रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितना है, 4,95,000 करोड़ का, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ की ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है, जो कि आपने इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए होंगे। अ, ये डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, आप इनको जाके इनकी वेबसाइट से HUL.co.in से भी पढ़ सकते हैं और कहीं न कहीं इनके फूड, बेवरेजेस और इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे घर पे भी ज़रूर अवेलेबल होगा। तो इसका इस कंपनी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी लंबे समय से इसने वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है। पिछले 1 या 2 साल से कंपनी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक प्राइस के बिहाफ़ पे, बट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख लें, तो जैसे कि हम देख ले रहे हैं कि पिछले 10 साल का ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप स्क्रीनर डॉट इन पर जाके कंपनी को सर्च करके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2011 से लेके मार्च 2022 तक का डेटा इस पे दे रखा है। तो सेल्स जो कि दो 20,000 करोड़ थी, अभी 52,000 करोड़ की सेल्स हो रखी है और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें जो कि 2296 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 8800 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करके दिया हुआ है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर देख लें, तो प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, यानी कि करंट में 61.90 लगभग 62% प्रमोटर्स के बाद, यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास मार्केट कैपिटल होल्ड किए हुए हैं। एफआईआईज़ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 13.66 के साथ और डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि 6% थे 2019 में, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 12% के अप्रॉक्स कर दी। यानी कि जो कि जो शेयर्स एफआईआईज़ ने सेल किए हैं, वो जाके डीआईआईज़ यानी डोमेस्टिक हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने परचेज़ किए हुए हैं और पब्लिक के पास 12% 13% की लगभग हेल्दी होल्डिंग है। यानी कि कंपनी के पास मोटा-मोटा 90% जो होल्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है। और अब हम इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देख लें, सपोज़ गूगल पे ही आपने सर्च किया जाके, मैं दिखा देता हूँ अभी। गूगल पे जाके देखा तो मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कंपनी ने कितना ह्यूज वेल्थ जनरेट करके दिया हुआ है। 1166% का ऑल टाइम हाई पे दिखा रहा है। पिछले 1 साल की बात कर लें तो 1 साल पे कंपनी ने एज़ सच शेयर मार्केट के प्राइस के हिसाब से परफ़ॉर्म नहीं किया है। 5 साल पे 91% यानी कि लगभग-लगभग 20% सालाना की दर से कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अभी कंपनी अपने हाई 52 वीक हाई से लगभग 25.19 यानी कि 26% की डाउन साइड पे अवेलेबल है, यानी ईज़िली अवेलेबल है, जो कि लो करंट मार्केट प्राइस पे है। तो आप इकट्ठा शेयर नहीं परचेज़ करके एक-एक शेयर लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करते जाएँ और जब भी 100-200 का फॉल आए तो इस पे एक बाय ऑन डिप्स करके हर गिरावट पर एक शेयर परचेज़ करते रहें। इससे आप लॉन्ग टर्म पे इस मार्केट की वोलेटिलिटी से बच सकते हैं और लंबे समय तक रु मार्केट में रुके रह सकते हैं। ये पर्टिकुलर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में लार्ज कैप या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके लिए तो मार्केट में ह्यूज अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है और वो मार्केट से पैसा निकालना जानते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, उनमें पैनिक ना हो और वो किसी पेनी स्टॉक्स या बेकार के स्टॉक्स को ना परचेज़ करें, अच्छे स्टॉक्स पे बने रहें और अच्छे स्टॉक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्गली होल्ड करें ताकि वो लॉन्ग टर्म पे वेल्थ ज़रूर जनरेट करेगा।
यहाँ मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं फाइनेंशियली एजुकेशन के पर्पज़ से क्योंकि मैं भी शेयर मार्केट पे काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस कैटेगरी पे ऐड होके अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसका अगर हम इन ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक चार्ट पैटर्न देख लें तो मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च किया, उसके बाद आप देख रहे होंगे, जो कि अक्टूबर 2019 में जिस प्राइस पे अवेलेबल थी कंपनी, आज भी उसी प्राइस पे अवेलेबल है। यानी कि पिछले 3 साल से लगभग-लगभग कंपनी का प्राइस उसी सस्ते प्राइस पर ही अवेलेबल है। ये बीच में ऊपर भी गया था बट मार्केट के प्रेशर की वजह से ये भी नीचे आ गया है। तो लॉन्ग टर्म पे कंपनी ने ह्यूज वेल्थ जनरेट करके दी है, तो आप इस पे बने रह सकते हैं। दूसरा शेयर मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ फाइनेंशियल लर्निंग के पर्पज़ से मुथूट फाइनेंस। आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस ये 40,000 करोड़ का यानी कि मिड कैप टाइप का स्टॉक्स है। बट ये गोल्ड पे एक मोनोपोली स्टॉक्स है जो कि अब ह्यूज वेल्थ जनरेट करके दे चुका है पिछले लॉन्ग टर्म पे और अभी काफ़ी अपने हाई टाइम प्राइस यानी 1723 से काफ़ी सस्ते पे अवेलेबल है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम देखेंगे तो ह्यूज वेल्थ जनरेट करके दिया हुआ है। और 1 साल पे देखेंगे पिछले 1 साल से कंपनी उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही है। 5 साल का रिटर्न देख लीजिए आप 125% का। यानी कि लगभग-लगभग 25% सालाना की दर से इसने पैसा बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। चूँकि मार्केट में वोलेटिलिटी है और ये वोलेटिलिटी इंडियन स्टॉक मार्केट पे ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड पे आप जाके बड़ी-बड़ी कंपनियों के ग्राफ भी जाके सर्च कर लेंगे अमेज़न जैसे कि अमेज़न हो गया गूगल है, गूगल है और मेटावर्स यानी फ़ेसबुक है, तो सभी के शेयर प्राइस पे काफ़ी गिरावट है, तो बट हमें इस गिरावट में अच्छे शेयर्स के साथ ही स्टिक रहना चाहिए, जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रह सकते हैं और इसका भी इकट्ठा ना परचेज़ करके इक्का-दुक्का शेयर आप ले लीजिए और हर डिप्स पर यानी 100-200 के फॉल पर आप 1 शेयर ऐड करते रहिए और लॉन्ग टर्म विज़न कम से कम 2 या 3 साल के लिए मार्केट का विज़न सोच के चलिए कि हाँ, मार्केट में मैं पैसा इन्वेस्ट करता रहूँगा और वो पैसा ही इन्वेस्ट करिए जिसका आपको डेली यूज़ ना हो। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहिए, काफ़ी अच्छा शेयर है और आपको हेल्दी वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। अगर आप इसके सेल्स पर जाके देखेंगे तो मार्च 2011 में 2316 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि मार्च 2022 में बढ़ के 11,000 करोड़ की हो गई। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें, जो कि मार्च 2011 में 494 करोड़ का था, अभी जाके लगभग-लगभग 4,000 करोड़ के आसपास इसका यानी 10 इयर्स 11 इयर्स में कंपनी ने 10 टाइम्स प्रॉफिट को जनरेट करके दिया हुआ है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लें तो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यानी कि प्रमोटर्स के पास 73-74% के अप्रॉक्स प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 12% है। डीआईआईज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 10% है और पब्लिक के पास 4 से 5% की होल्डिंग है। तो ये डिसेंट होल्डिंग वाला शेयर है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और हर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, यानी हर डिप पे बाय करके आप इसको ऐड कर सकते हैं और लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। इकट्ठा कोई शेयर नहीं परचेज़ करना है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी और किसी को भी एग्ज़ैक्ट टॉप या एग्ज़ैक्ट बॉटम नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कब ऊपर के लिए चलना शुरू करेगा, तो अच्छे शेयर्स पे बने रहिए। तीसरा शेयर जो मैं फाइनेंशियल लर्निंग के पर्पज़ से बताना चाहता हूँ, तो वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। आपने टेक्नोलॉजी कंपनी में एचसीएल का नाम ज़रूर सुना होगा, तो ये इसका मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये लार्ज कैप कंपनी है और ये भी अपने हाई प्राइस से हाई फि जो इसने 52 वीक हाई बनाया था, उससे काफ़ी हेल्दी करेक्शंस पर अवेलेबल है और इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी कम है, यानी कि कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। आप इसका इन्वेस्टर पैटर्न जब जाके देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 60% यानी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग में 60% है, एफआईआईज़ के पास 18 से 19% है, डीआईएस के पास 14% है और पब्लिक के पास यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 सवा 5% की होल्डिंग है। यानी कि इतना जो ह्यूज मार्केट कैप वाली कंपनी उसमें प्रमोटर्स के होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और पब्लिक की होल्डिंग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी कम अ, उसमें शेयर परचेज़ किए हुए हैं। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजी इंडिया की टॉप 5 कंपनीज़ पे है। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस के बाद एचसीएल का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है और इसने लॉन्ग टर्म पे बहुत ह्यूज वेल्थ जनरेट करके दी है। अगर मैं एचसीएल का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न गूगल पर जाकर ओपन करके दिखाऊँ एक बार आपको, तो ये मैंने मैक्सिमम खोला हुआ है तो ऑल टाइम पे 685% का 1 साल पे देखेंगे, 1 साल पे एज़ सच कंपनी ने कोई स्टॉक प्राइस को लेके उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है। बीच में कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, बट
मार्केट में प्रेशर की वजह से यानी कि आईटी स्टॉक्स में सेल ऑफ की वजह से पर्टिकुलर ये भी नीचे आ गई है। 5 साल पे अगर आप देखेंगे 5 साल पे इसने 125% यानी कि हर साल लगभग-लगभग 25% सालाना रिटर्न के हिसाब से इसने पैसा बना के दिया और दोस्तों 25% सालाना रिटर्न कोई कम नहीं होता। आपको सेविंग बैंक पे 3 साढ़े 3 4% का, एफडी पे 6% का, पीपीएफ पे 8-9% का, इससे ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट पे मिल सकता है बट वोलेटिलिटी को सहना पड़ेगा और वोलेटिलिटी के साथ ही आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मैं पर्टिकुलर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस वोलेटाइल टाइम पे अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहें और धीमे-धीमे इक्का-दुक्का स्टॉक्स परचेज़ करके बाय ऑन डिप्स करते रहें। अगर मार्केट गिरता है तो आप उसके साथ ही शेयर प्राइस गिरने के साथ 1-2 शेयर और परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि इस वोलेटाइल टाइम पे आपको बेकार शेयर पे नहीं इन्वेस्ट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे शेयर्स पे जिन्होंने जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है और जिन्होंने ह्यूज वेल्थ जनरेट करके दी है। आप उन शेयर्स के साथ, उन कंपनीज़ के साथ मार्केट में बने रहिए जो कि आगे आने वाले 10, 20, 50 साल में कहीं नहीं जाने वाली हैं। क्योंकि इंडिया का जिस हिसाब से ग्रोथ रेट हो रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे इंक्रीज़ हो रही है और आगे आने वाले टाइम पे आईटी सेक्टर है कंज्यूमर एफएमसीजी सेक्टर है, गोल्ड लोन सेक्टर ये सारे ऐसे बूमिंग सेक्टर हैं जो कि आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट करके देंगे। अगर मैं इसका अ, इन ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो करंट मार्केट प्राइस इसका 958 शो कर रहा है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो आप इस शेयर को भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको अच्छे शेयर्स के साथ स्टिक होने के लिए बता रहा हूँ कि अच्छे शेयर्स के साथ आपको बने रहना चाहिए और मार्केट में वोलेटिलिटी मार्केट का पार्ट है, इसके साथ आपको गो थ्रू होके ही जाना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न मिल सकेगा मार्केट में। तो इसी नोट के साथ मैं अपना वीडियो जो है एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर सकते हैं आप इस वीडियो के नीचे।